तो चलो आओ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। क्या है टॉपिक को? प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स बस डेफिनेशंस जानते हैं कि क्या वेक्टर होता है, क्या स्केलर होता है। वी नो कि व्हाट इज अ स्केलर? स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस एंड आल्सो फॉलो द वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल। बस जितना डेफिनेशन बता दिया जाता है, एक्चुअल में हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो आओ इस चीज को हम शुरू से प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ समझेंगे क्या वेक्टर्स होते हैं, क्या वेक्टर के साथ ऑपरेशन दिया जाता है। देखो आओ, क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल और केवल मात्रा हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा, और यहीं पे बस छोड़ दिया जाता है ना। अब यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे इसके बारे में। स्केलर के साथ साथ हम ये बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी को जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देखो वी हैव 4 काइंड ऑफ ऑपरेशंस इन द मैथमेटिक्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो हम लोग करते आ रहे हैं वो अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है। जैसे इफ समबडी आस्क्स यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 + 2, ऑब्वियसली 4, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन हुआ। तो स्केलर जो होता है ना, स्केलर क्वांटिटी जो होते हैं, हमारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। वी डू नॉट नीड टू सी एनीथिंग, डायरेक्ट अलजेब्रिकली उसको ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 kg + 2 kg, हियर वी अंडरस्टैंड कि kg इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर क्या बोलेंगे बाबू? 4 kg। इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 kg - 2 kg, ऑब्वियसली ये होगा 2 kg। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 kg × 2 kg, ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर होगा 8 kg। अगर हम डिवाइड करके भी परफॉर्म करें 4 kg / 2 kg, ऑब्वियसली तुम्हारा आउटपुट होगा 2 kg। वी डू नॉट थिंक अबाउट दी एनी काइंड ऑफ अदर मैथमेटिक्स, है ना, जो हमें अल्जेब्रिकली बताया गया है। सिंपल स्केलर पे अलजेब्रा लगा देते हैं, सिंपल स्केलर पे अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। एडिशन में अलजेब्रिक ऑपरेशंस, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द वेक्टर्स, जब तुम वेक्टर्स को डील करते हो तो समथिंग जो एक्स्ट्रा काम करना होता है स्केलर के अलावा, वो होता है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के साथ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल। स्केलर्स बस इतना ही था, वेक्टर्स के बारे में समझो बाबू। इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो तुम्हें डिफिनेशंस बताया जाता है कि क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वांटिटी which has both magnitude and direction, ये होता है तुम्हारा वेक्टर। लेकिन बस इसका डेफिनेशन ही इनफ नहीं होता, इसके बारे में कुछ और भी समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम वेक्टर्स को आपस में डील करते हैं तो वेक्टर्स एक स्पेशल टाइप का एडिशन को फॉलो करता है, स्पेशल टाइप को सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो होते हैं। डिवीजन तो स्टडी नहीं करते हम लोग यहाँ पे। जैसे ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल बात करेंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखो, कम टू द एग्जांपल्स। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 Newton + 2 Newton, if you understand that ki force is a vector, you cannot answer that it will be 4 Newton. Not always. Yes, it would be. At some cases it would be, but not always 4 Newton. Why sir? क्योंकि देखो अभी समझ में आएगा तुमको। If I ask you कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल को समझना। आई एम अप्लाइंग 2 फोर्स, F1 2 Newton और F2 1 Newton, ठीक? या चलो इसको भी 2 Newton ही ले लेते हैं सपोज। अब हम पूछे इस पे नेट फोर्स कितना लगा, तो यहाँ पे देख रहे हो नेट फोर्स कितना होगा, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा बाबू। मतलब तुम्हारे अंडर कोई भी मोमेंट नहीं होगा। अगर हम इस केस दूसरा डिस्कस कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है, F1 2 Newton और F2 भी 2 Newton, तो नेट यहाँ पे जो आएगा वो हो गया 4 Newton। अगर एग्जैक्टली एक और एग्जांपल बात किया जाए कि मान ले एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, 90 पे लग रहे हैं। F1 है तुम्हारा 2 Newton और F2 है तुम्हारा 2 Newton। अब यहाँ पे थीटा मेरा 90 है। अब यहाँ पर रिजल्ट देखोगे तो कुछ और आएगा। हम बता रहे कितना आएगा, यहाँ पे नेट आएगा 2√2।
अब देखिए यही दो वेक्टर का रिजल्टेंट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है. इट मीन्स कि देयर इज समथिंग विच इज प्लेइंग रोल ऑफ डीलिंग विद द वेक्टर्स. दैट समथिंग इज डायरेक्शन. If directions are opposite to each other, the force will be 0. Directions are in the same, force will be 4 Newton. Directions are different. Direction means angle of applications of forces. यहाँ पे अगर 90 है तो यहाँ पे मेरा 2√2 आ रहा है. मतलब एनालिसिस तो हम लोग दो ही प्रकार के फोर्स को स्टडी कर रहे हैं, 2 न्यूटन दोनों तीनों केस में, लेकिन रिजल्टेंट हमें डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं. मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड द वेक्टर विच इज प्लेइंग रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डीलिंग विथ इट. That something is direction. Means we have to take care about the direction while dealing the vectors. है ना. डायरेक्शन मीन्स फिजिक्स में एंगल होते हैं. जब भी हम वेक्टर को डिस्कस करेंगे तो डायरेक्शन के साथ उसको एनालिसिस करेंगे. तो वहां से एक एडिशन का फार्मूला आता है, सब्सट्रैक्शन का स्पेशल फार्मूला आता है, मल्टीप्लिकेशन का डॉट एंड क्रॉस में डिस्कस करते हैं हम लोग. ठीक है. तो जिसका